मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि खुदावंद हमें हर मुश्किल से छुड़ाते हैं, बचाते हैं, क्योंकि खुदा के सिवा कौन खुदा है और हमारे खुदा को छोड़कर और कौन सी चट्टान है जो हमें बचा सकती है। वो उसी की नजात ने हमें सुपर बख्शी है, उसी के दाहिने हाथ ने हमें छुड़ाया और बचाया। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 8 आयत में यूँ लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। हम जानते हैं कि खुदावंद मोहब्बत है। हम जब गुनाहगार ही थे तो खुदा ने हमारे लिए कफारे के लिए अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि वो हमें छुड़ाए और हमें बचाए। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। हाँ, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ और अपने भाई से, भाई कौन? जो आपके बहन भाई हैं और जो मसीह में हम सब बहन भाई हैं। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 4 बाब 20 में देखेंगे, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रख रहा हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। हालेलुया। इसी तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है रोमियो 12:10 में कि बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रोह से एक दूसरे को बेहतर समझो। मोहब्बत की बहुत से रंग होते हैं, लेकिन मोहब्बत में सबसे खूबसूरत रंग इज़्ज़त का होता है। इसलिए खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, मोहब्बत करनी है और सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी तरह अगर हम देखें, खुदा से मोहब्बत हमें परेशानियों से, मुश्किलों से, दुखों से, तकलीफ़ों से आज़ाद करती हैं, क्योंकि खुदावन से मोहब्बत रखते हैं तो और खुदावन के करीब आते हैं और खुदा से मांगते हैं तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है ज़बूर 116 उसकी पहली आयत में, क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुन ली है। हालेलुया। जब हम उसके हजूरी में आकर उसके कलाम से लिपटे रहेंगे तो वो क्या करेगा, हमें खुशहाली बख्शेगा। हमें सिर्फ क्या करना है, उस बाप से लिपटे रहना है, क्योंकि वही हमारी ज़िंदगी और हमारी उम्र की दराज़ी है। खुदा के ये वादे जो उसने हमसे किए वो कभी भी हमें हारने नहीं देते, क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। अगर कोई कहे कि मोहब्बत किसने की तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ यीशु नासरी ने, हमारे बनाने वाले, हमारे कायन बादशाह ने मोहब्बत की और यीशु मसीह को, अपने बेटे को मेरे और आपके लिए भेजा, और जिसने बाप की फर्मा बरदारी को पूरा कर कर खुदा को कामिल मोहब्बत की। ये कामिल मोहब्बत है। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। हालेलुया। हमें उस मोहब्बत में कायम रहना है। जो खुदा से उम्मीद रखता है और उस पर भरोसा करता है वो कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि खुदावंद अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया। इसी तरह दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, गर्ज है भाइयों, खुश रहो, कामिल बनो, खातर जमा रखो, यक दिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का सरचश्मा तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। इसी तरह आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो खुदा ने हमें सिखाया कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम्हें भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना है। इसी कलाम को आज हम सब बहन भाइयों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने लोगों के लिए, बल्कि तमाम दुनिया के लिए मांगते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि खुदा ने सब के लिए अपना इकलौता बेटा भेजा जो हमारे लिए कफारा दिया। खुदा का शुक्र करते हैं इस बड़े कफारे के लिए जो हमारे लिए अता किया गया। खुदा बाप सबके साथ हो। खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत, खुदा का रहम, उसकी तसल्ली, उसकी तमाम बरकत आप सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहें। खुदा के निगहदार फरिश्ते हर घड़ी, हर वक्त, हर जगह आप सबकी हिफाजत करें। तमाम बीमारों को खुदा की पाक हजूरी में रखते हैं। खुदा बाप जी उनके लिए ज़िंदगी को, सेहत को, सलामती को मांगते हैं। खुदा बाप जी सब के लिए आपकी कुदरत को, आपकी कुव्वत को मांगते हैं, ताकि हर कोई बुरे वक्त से, बुरे चीज़ों से, बुरे लोगों से, बुरी आबो हवाओं से, बुरी फिजाओं से बचाए जाएं। खुदा बाप सबको बरकत दे। यीशु के नाम से हमने मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई
اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔